हिमांशु मौर्य और आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। आज हम लोग गाजीपुर जिला अंतर्गत विधानसभा जमनिया के एक गांव लटिया में आए हुए हैं, जहां सम्राट अशोक द्वारा बनवाया लाट है। आइए यहां पर सम्यक युवा मंच के संयोजक शाक्यवंशी अखिलेश मौर्य जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना है? ये जो पावन पवित्र भूमि है, इसका निर्माण आज से 2200 साल पहले उस समय हुआ जब मानवता का उदय हो रहा था, जब देश ही नहीं पूरे विश्व के लोग ढंग से अंडरवियर पहनना नहीं जानते थे। उस समय भारत में मानवता जागृत हो चुकी थी। उस समय भारत में नालंदा, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी। तब जाकर के भारत को विश्वगुरु कहा गया। उस समय सम्राट अशोक महान जैसे भारत में शासन हुआ करते थे, और जिस शासन के बदौलत और जिस सम्राट अशोक महान के बदौलत भारत की जो व्यापारिक स्थितियां थी उस समय, वो विश्व की तीसरी महाशक्ति हुआ करता था भारत। और भारत की व्यवसायिक स्थिति जो बाजारों में हुआ करती थी, पूरे विश्व बाजार की तिहाई हुआ करती थी। और उस समय भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। उस समय भारत में समतामूलक शासन हुआ करता था। और ये जो लाट आप देख रहे हैं, ये सम्राट अशोक महान के समतामूलक शासन का द्योतक है। सम्राट अशोक महान ही एक ऐसे शासक थे जो कहे थे कि अगर शासक के द्वारा, मतलब सम्राट अशोक महान के द्वारा भी अगर कोई असंवैधानिक कार्य किया जाता है तो निसंदेह यह जनता सम्राट अशोक को फांसी पर लटका दे। आज यह कोई कहने वाला नहीं है। आज आरोप पे आरोप लगते जाते हैं और सफाई देते जाते हैं, लेकिन 2200 साल पहले अगर किसी शासक ने ऐसा कहा अपनी जनता से तो वह सम्राट अशोक महान थे। इस कारण पूरी दुनिया उन्हें विश्व विजेता कहती है। इस कारण पूरी दुनिया उन्हें धमप्रिय कहती है, प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान कहती है। अशोक चक्र आज भारत के राष्ट्रीय ध्वज में उपस्थित है। अशोक का उस समय का राष्ट्रीय चिन्ह जो आज से 2200 साल पहले था, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इस देश में सबसे बड़ा, देश के लिए बलिदान देने वाले को सम्राट अशोक चक्र उन्हें उपाधि में दिया जाता है। आज हम उस सम्राट अशोक महान के द्वारा स्थापित इस पावन पवित्र भूमि पर खड़े हैं। दुख हो रहा है इस पावन पवित्र भूमि को देख करके, दुख हो रहा है इस व्यवस्था को देख करके कि जिस व्यवस्था के नाम से यह देश पूरे विश्व में जाना जाता है। पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जितनी भी सरकारें आई हैं, कहीं ना तो कहीं से इस जगह की उपेक्षा करने का, जो उपेक्षित तो है ये है, उसके बाद और अधिक से अधिक उपेक्षा किया जाए, इस बात का प्रयास किए हैं लोग। आज देश का एक 2 कौड़ी का पत्रकार दया प्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक महान जैसे व्यक्ति की तुलना औरंगजेब से करता है, उसे शर्म नहीं आती है। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी तो इस बात को लेकर के है कि देश की सरकारें उस पर चुप हैं। ऐसी स्थितियां अगर बनी हुई हैं इस देश में, तो यह निश्चित रूप से उस कुल खानदान के लिए, उस शोषित वंचित वर्ग के लिए शर्मनाक है। और यह खून तो अब खौलना शुरू हुआ है। वो दिन दूर नहीं जब सम्राट अशोक महान के समतामूलक शासन की व्यवस्था, जगदेव प्रसाद के शोषित वंचित कमेरा वर्ग के शासन की व्यवस्था की शुरुआत हो रही है। आज आपको यह भी जानकारी मिली होगी, बाबू जगदेव प्रसाद, जिन्हें भारत लेनिन कहा जाता है, जिन्हें शोषितों का मसीहा कहा जाता था, जो शोषितों की लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्होंने कहा 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, आज उनकी 100वीं जयंती है। उस अवसर पर भी यह कार्यक्रम होता है। हम उनको भी नमन करते हैं। और इस अवसर पर आप सभी लोग आकर के इस स्थान पर अपनी पत्रकारिता किए, इसे दिखाने का प्रयास किए, इसके लिए भी हम आपको भूरी भूरी बधाई देना चाहते हैं। साथ ही मैं चाहता हूं कि इसकी जो बिगड़ी हुई स्थितियां हैं, आप उसे भी दिखाने का प्रयास करें। आप मेरी बातों को कम दिखाएं, कम से कम यहाँ की बिगड़ी हुई स्थितियों को ज्यादा दिखा दें और यह पूरे दुनिया के सामने लाने का प्रयास करें कि जिस सम्राट अशोक के कारण यह भारत पूरे विश्व में जाना जाता है, उस सम्राट अशोक की जो स्थली है, उस सम्राट अशोक का जो ऐतिहासिक चिन्ह है, किस तरह से भारत में उपेक्षित है, इसे भी आप दिखाने का प्रयास करें।